चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर पहली चुनौती से निपटने में सफल रहा। उसके सामने चांद की सतह पर 100 mm का क्रेटर यानी कि गड्ढा आया। प्रज्ञान ने बड़ी सावधानी से उसे पार किया और इसरो कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। अभी प्रज्ञान रोवर को ऐसी कई चुनौतियों से निपटना है। हमारे सहयोगी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल से खास बातचीत की। यह चांद पर लैंडर विक्रम की सटीक लैंडिंग और रोवर की तैनाती के बाद उनका पहला डिटेल इंटरव्यू है। वीर मुथुवेल ने टीओआई को बताया कि अभी तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से अच्छे नतीजों की उम्मीद का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा, इसरो के सैकड़ों सहयोगियों के अथक प्रयास के बिना इसमें कुछ भी संभव नहीं हो पाता, खास तौर से नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, प्रपल्शन, सेंसर्स और सभी मेन फ्रेम सब सिस्टम्स के सहयोगियों के बिना। वीर मुथुवेल ने कहा कि प्रज्ञान के मूवमेंट पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं जिसमें हर टीम को ग्राउंड में काम करना पड़ता है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि प्रज्ञान को चांद की सतह पर पॉइंट ए से बी तक मूव कराने में कई स्टेप होते हैं। हर रास्ते की प्लानिंग के लिए ऑनबोर्ड कैमरा का डेटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। इस डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM बनाया जाता है। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि कौन सा रास्ता लेना है और रोवर को फॉलो करने के लिए कमांड देता है। उन्होंने बताया कि रोवर मूवमेंट की कुछ सीमाएं हैं। हर बार नेविगेशन कैमरा जो तस्वीर भेजता है उनमें अधिकतम 5 मीटर तक का ही DEM बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है जब भी रोवर को चलने का कमांड दिया जाता है तो वह अधिकतम 5 मीटर की दूरी ही तय कर सकता है। वीर मुथुवेल ने बताया कि रोवर के सामने तमाम बाधाओं आदि की चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, हम पहले क्रेटर को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उस बाधा को दूर कर लिया गया है। रोवर के हर मूवमेंट ऑपरेशन के बीच 5 घंटे का टर्न अराउंड टाइम होता है। इसरो पहले ही कई रोवर मूवमेंट करा चुका है। वीर मुथुवेल ने कहा कि यह प्रज्ञान किसी बड़े रोवर जैसा नहीं है। सीमित संसाधनों के भीतर हमने मिनिएचर सिस्टम स्थापित किए हैं जो अत्याधुनिक हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं जैसे टेलीमेट्री और टेलीकम्युनिकेशन की 24 घंटे अनुपलब्धता, सूर्य को लगातार ट्रैक करने की जरूरत और इसलिए रोवर के हर मूवमेंट ऑपरेशन के बीच का समय लगभग 5 घंटे है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया, वहां सूरज स्थिर नहीं है। हर दिन 12 डिग्री का रोटेशन होता है, जिसे ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि लैंडर में 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं। रोवर में तैनाती योग्य सोलर पैनल हैं। रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है क्योंकि यह विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। फिर लैंडर से इसरो कंट्रोल रूम में डेटा डाउनलोड करता है। इसमें समय लगता है क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करके अगला कदम का फैसला लेते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।